हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए जो अभी बीकॉम के एग्जाम देने वाले हैं, ओपन बुक एग्जाम, राइट। मैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी काफी वीडियो ला चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी वो सारी की सारी आपके लिए यूजफुल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, देखिएगा, राइट। और अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। बात यह है कि हम ओपन बुक एग्जाम दे तो रहे हैं पर लास्ट टाइम में कुछ बच्चों ने दिया था जो ब्लंडर गलतियां की थी ना, ब्लंडर मिस्टेक्स की थी, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या गलती है। नंबर वन मिस्टेक है कि जब हम ओपन बुक एग्जाम में हम ये मानते हैं कि हमें गूगल करना है या बुक से उठाना और डाल देना। ठीक है दोस्तों, एक गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। वो गलती ये है कि हम एज इट इज कॉपी पेस्ट मार देते हैं। भाई साहब, आपने क्या करना है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। यानी कि ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये मत समझो कि यहां से कुछ इधर से उठाया, कुछ इधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया और बस लिख डाला। नहीं, आपको क्या करना होगा, कंटेंट उठाइए और उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए। यानी कि लैंग्वेज बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। नंबर टू ये है कि बच्चों को लगता है कि ओपन बुक एग्जाम्स है तो पास तो हो ही जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। ओपन बुक एग्जाम के लिए भी पढ़ना जरूरी है। वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल जरूरी है। तो उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। कोई टॉपिक कहां से आया तो आपको तब पता लगेगा जब आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा होगा। और सपोज कई बार केसेस ऐसे हो जाते हैं, जब आप उस क्वेश्चन को सर्च करते हैं गूगल पे या फिर किसी बुक्स में सर्च करते हैं, आप उसे ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगा देते हैं या फिर आपको एप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल पाता और वहां पे भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। और चलो थियोरिटिकल समझ में आ गया, बट जहां प्रैक्टिकल चैप्टर्स होंगे, जहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, क्वेश्चन आंसर सोल्व करने होंगे आपको, अकाउंट्स, मैथ, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, वहां क्या करोगे। यानी कि बिना पढ़े आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो नंबर टू तो ये था। और नंबर थ्री एक जुगाड़ वाला पॉइंट है। पॉइंट ये है कि चलो ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है और वो आंसर नहीं कर पाते फ्रेम। ओके, होता है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्रेम नहीं कर पाते। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जो सर्च करेंगे एज इट इज लिख देंगे, या जो भी सर्च रिजल्ट में आपके सबसे ऊपर आएगा आपको तो वैसे के वैसे लिख देंगे। दोस्तों, आपके लिए एक प्रो टिप है, वो ये है कि जब आप किसी क्वेश्चन को सर्च करें तो उसको गूगल पे जब उस चीज को सर्च कर रहे हैं तो जो आंसर आपको स्टार्टिंग में ही मिल रहा है उसकी लैंग्वेज को रीड जरूर करके देखें। क्योंकि कोई टॉपिक जरूरी नहीं है एज इट इज ही आपको लिखना हो, उसमें से आपको कुछ छोड़ना पड़ सकता है कोई टॉपिक, या फिर हो सकता है जिसको आप लिखने वाले हो एप्रोप्रिएट आंसर ही ना हो। तो ओके, आप फ्रेम नहीं कर पाते बट आपको बेसिक इंग्लिश जरूर आती है और आपको आंसर एक बार रीड जरूर करके देखना है। और रीड करें, आपको लगे कि एप्रोप्रिएट है तो उससे आंसर लिखें। अपने आप को एक एग्जामिनर की तरह समझें और एक बार देखें कि क्या अगर आप इस आंसर को चेक करते तो क्या आप उसे मार्क्स देते, और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखें। अगर ये 3 गलतियां आपने कर दी ना तो आपको पछताना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं आप ये गलतियां इस बार नहीं करोगे। तो ऑल द बेस्ट।